एक औरत काफी हसीन और खूबसूरत थी, पर ये अपने हुस्न के साथ ही बदकार थी। ये बुराई के रास्ते पर चल रही थी। इसने अपनी जिंदगी को बुराई का अड्डा बना रखा था। इसने बुराई के जरिए से ही अपनी रोजी रोटी कमाने का सिलसिला बनाया हुआ था। ये किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने देती थी जब तक इसको 100 दिनार नहीं मिल जाते थे। इसकी कीमत 100 दिनार थी। एक बार आबिद आदमी ने इस औरत को देखा तो इसका दिल इस औरत पर आ गया। आबिद ने पता करवाया कि इसके करीब जाने के लिए कितनी कीमत अदा करना होगी, तो इससे मालूम हुआ कि इसके पास जाने के लिए 100 दिनार अदा करना होंगे। पर मसला ये था, आबिद के पास 100 दिनार तो नहीं थे। फिर इसने सोचा कि क्यों ना मेहनत मजदूरी करके 100 दिनार इकट्ठे कर लूं। जैसे ये इकट्ठे हो जाएंगे फिर अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लूंगा। ये मुशक्कत करके मेहनत मजदूरी करता रहा जब तक 100 दिनार नहीं हो गए। इसने मेहनत मजदूरी करना नहीं छोड़ी। आखिर वो दिन भी आ गया जब इसके पास 100 दिनार पूरे हो गए। अब आबिद इस औरत के पास चला आया। यहाँ पर आकर इसने औरत को 100 दिनार दे दिए और इस औरत से कहने लगा कि मैंने जब आपको देखा था तो मेरा दिल आप पर आ गया था, पर मेरे पास तुम तक पहुंचने के लिए 100 दिनार नहीं थे। फिर मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुशक्कत से 100 दिनार जमा किए हैं और अब तुम तक पहुंच पाया हूं। औरत ने कहा कि चलो अंदर आ जाओ। ये जैसे ही अंदर गया, यहाँ पर औरत की एक चारपाई थी। ये इस चारपाई के ऊपर बैठ गई और इससे कहा कि मेरे पास आ जाओ। अब आबिद इसके पास जाने ही वाला था तो इस पर उसी वक्त कप कपी तारी हो गई। इसको रब के सामने हाजिरी देने का मंजर याद आ गया कि अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से जाऊंगा, वहां पर क्या जवाब दूंगा कि मैं बुरा हूं। इसने उसी वक्त औरत से कहा कि मैंने जो तुम्हें 100 दिनार दिए हैं वो तुम रख लो, अब मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। जैसे ये वापस आने लगा तो औरत ने कहा कि तुमने बड़ी मुश्किल से 100 दिनार इकट्ठे किए हैं और जबकि तुम अब मुझ तक पहुंच गए हो, मुझे पा लिया है और अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर ही वापस चले जाओगे। आबिद ने कहा कि मुझे खौफ आ गया कि मैं अल्लाह ताला के सामने किस हालत में पेश होऊंगा। मैं बुराई की तरफ गामजन हो रहा था। अब तो मुझे मेरा नफ्स भी बुरा लगने लग गया है और तुम भी मुझे सबसे बुरी लग रही हो। इस आदमी ने कहा कि मुझे जाने दो, अब मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। औरत ने इससे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मेरा शौहर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बनेगा। क्या तुम मुझसे निकाह करना चाहोगे? आबिद आदमी ने कहा कि नहीं। फिर औरत ने कहा कि चलो तुम मुझसे निकाह करने का इकरार तो कर लो। आबिद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करने का इकरार भी नहीं करता। फिर ये औरत कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारे पास चल कर आ जाऊं तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? फिर आबिद ने कहा कि हो सकता है। इसके बाद आबिद इसके मकान से मुंह पर कपड़ा डाले बाहर आ गया और इससे काफी दूर चला गया। अब ये जो बदकार औरत थी, इसके जाने के बाद काफी शर्मिंदा हुई और इसने बुराई से तौबा कर ली। इसने सोचा कि अब इस आबिद का पता कराया जाए कि कहाँ से आया था और कहाँ पर रहता है। ये अपने घर से निकलकर सफर पर चल पड़ी। काफी जगहों पर मालूमात इकट्ठी करके ये आबिद के घर पर पहुंच गई। यहाँ पर इसने किसी के हाथ पैगाम दिया कि फलां औरत तुम्हारे पास आना चाहती है। जैसे ही आबिद ने इस औरत को अपने पास आते हुए देखा तो इसने उसी वक्त जोरदार चीख मारी और वहीं पर मर गया। ये सारा मंजर देखकर औरत काफी हैरान और परेशान हो गई कि ये तो अब मुझसे दूर चला गया, अब मेरा क्या बनेगा। फिर इस औरत ने पता कराया कि क्या इसका कोई भाई और रिश्तेदार है, तो लोगों ने बताया कि हाँ, इसका एक फकीर भाई है। औरत ने इसके फकीर भाई से निकाह कर लिया और कहा कि मैंने इसके भाई की मोहब्बत की वजह से इससे निकाह किया है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार बैठे थे तो इन्होंने फरमाया कि मुझे मेरी जिंदगी में कुछ वाक़यात अजीबो गरीब लगे हैं। लोगों ने कहा कि वो कौन से हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बार एक नौजवान
अपने हाथ में चिराग उठाकर जा रहा था। मैंने इससे सवाल किया कि बताओ ये रोशनी कहाँ से आई है। इसने जैसे ही मेरा सवाल सुना तो उसी वक्त चिराग के ऊपर फूंक मार दी और कहा कि हजरत जहाँ से आई थी वहीं पर वापस चली गई। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इसका जवाब सुनकर काफ़ी हैरान कुन हुआ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बार मैं मस्जिद जा रहा था, बाहर बारिश हुई पड़ी थी। एक लड़की बाजार से कोई चीज़ खरीद कर आ रही थी, मुझे ये रास्ते में मिल गई। मैंने इस लड़की से बारिश की वजह से कहा कि बच्ची ख्याल करना कहीं तुम्हारा कदम न फिसल जाए। जब मैंने इससे ये बात कह दी तो फिर इसने मुझे जवाब दिया कि हजरत मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, मगर आप संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं उस लड़की की ये बात कभी भी नहीं भूल पाया जब उसने कहा कि संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक शख्स का राज पता चल गया। जैसे ही उस शख्स को पता चला कि मेरा राज हजरत साहब को मालूम हो गया है तो इसने मुझसे कहा कि मेरा राज न खोलना, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुम्हारे राजों पर पर्दा डालेंगे। इसके बाद आपने एक और वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि एक बार एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, इसके सामने से एक औरत रोते हुए खुले चेहरे और खुले सर के बालों के साथ गुजरी। जैसे ही इस नमाजी ने सलाम फेरा तो ये औरत से कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, खुले चेहरे और खुले बालों के साथ तुम मेरे सामने से गुजर गई, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ रहा था। औरत ने इस आदमी से माजरत की और माफ़ी मांगी। फिर ये औरत इस आदमी से कहने लगी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है। मैं इसी गम और सदमे से अपने शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर गुजर रही थी। मुझे कोई होश नहीं था, मैं इसकी मोहब्बत के अंदर मदहोश थी। मुझे खबर ही नहीं चली कि आप नमाज पढ़ रहे थे और मैं आपके सामने से गुजर गई। मगर मैं हैरान इस बात से हूँ कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी कि आपके सामने से गुजर गई और मुझे मालूम तक ना हुआ। पर आप रब की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार थे और आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं नंगे सर आपके सामने से गुजर रही हूँ। आपकी तवज्जो नमाज पर नहीं थी, लगता यही है आपकी तवज्जो मेरे चेहरे पर थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस औरत की ये बात आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि इस औरत की बात काफ़ी ठीक थी। अगर कोई बंदा नीचे वाली मंजिल पर नमाज पढ़ रहा हो तो कोई ऊपर से इसको पुकार कर आवाज़ दे तो इसके जहन के अंदर इसकी आवाज़ आ जाती है और इसे मालूम हो जाता है कि फ़लाँ बंदे ने मुझे ऊपर वाली मंजिल से आवाज़ दी है। जबकि आपको चाहिए कि आपकी तवज्जो नमाज की तरफ हो और किसी भी चीज़ पर तवज्जो न दें, पूरी तरह से अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल हो जाएं और ऐसे मशगूल हों कि इबादत के अंदर मगन हो जाएं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, पर आप पूरी तरह से अपने आप को दुनिया से बेखबर रख कर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।